पहले मैं बहुत जल्दी रो देती थी, किसी की बात दिल पे लग जाती थी। कोई बात अगर हर्ट कर रही है तो रात भर सो नहीं पाती थी, और अगर कोई अच्छी न्यूज़ है तो जेन्युइनली खुश होती थी। लेकिन अब कोई कुछ भी कह दे, मुझे कुछ फील ही नहीं होता। कोई हर्ट करे तो भी मैं बस चुप रहती हूँ। रोना आता भी है तो आंसू नहीं निकलते। और कभी कभी मैं खुद से पूछती हूँ, मैं पहले जैसी क्यों नहीं रही? क्या मेरे अंदर कुछ खत्म हो गया है? अगर आपको भी ऐसा कुछ फील हो रहा है तो आज का ये वीडियो प्लीज एंड तक देखिएगा, क्योंकि हो सकता है आप इमोशनलेस नहीं हुई हैं। हो सकता है आप बहुत कुछ फील करते करते थक चुकी हैं। शायद आपकी भी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ हो, किसी ने हर्ट किया और आपने सोचा चलो जाने दो, कोई बात नहीं। गुस्सा आया तो आपने चुप रहना चुना। रोना आया तो आपको लगा कि आपका काम ज्यादा जरूरी है। आपको किसी से सपोर्ट चाहिए था, लेकिन आपने कहा मैं मैनेज कर लूंगी। किसी ने आपको डिसअपॉइंट किया और आपने खुद को समझा लिया, चलो जाने दो, सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं। और इस तरह धीरे धीरे आपने हर बार अपनी फीलिंग्स को थोड़ा सा साइड में कर दिया। एक बार, 2 बार, 10 बार, आपको पता ही नहीं चला कि कब कोई बात नहीं आपकी आदत बन गई। और फिर एक दिन आपको रियलाइज होता है कि मुझे तो कुछ फील ही नहीं होता, ना बहुत खुशी, ना ज्यादा दुख, ना गुस्सा, ना एक्साइटमेंट, बस सब कुछ एकदम नॉर्मल। बाहर से देखने वाले को लगेगा कितनी स्ट्रांग है ये औरत, लेकिन आपको पता है कि अंदर से आप बस थक चुकी हैं। और यहीं पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, क्या आप सचमुच इमोशनलेस हो गई हैं, या फिर सबको संभालते संभालते, सबकी फीलिंग्स का ध्यान रखते रखते आपके पास अपनी फीलिंग्स के लिए जगह ही नहीं बची? मैं ये नहीं कह रही कि हर बार इमोशनल नमनेस का रीजन सेम होता है। हर इंसान की स्टोरी अलग होती है, लेकिन कभी कभी जब हम बहुत लंबे समय तक स्ट्रेस, इमोशनल प्रेशर, डिसअपॉइंटमेंट या हर्ट के साथ जीते हैं, तो हम अपनी फीलिंग्स के साथ इमोशनल डिस्टेंस बनाना शुरू कर देते हैं। क्योंकि घर भी तो चलाना है, बच्चों को संभालना है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी है, ऑफिस भी जाना है, घर भी संभालना है, लोगों को जवाब देना है। तो हम खुद से कहते हैं अभी ये सब फील करने का टाइम नहीं है, और फिर हम चलते रहते हैं। सुबह उठना, बच्चों को रेडी करना, घर के काम निपटाना, ऑफिस कॉल्स, मैसेजेस, डिनर, अगले दिन की प्लानिंग करना, सब कुछ चल रहा होता है। आप अपनी लाइफ चला रही हैं, लेकिन क्या आप उस लाइफ को फील भी कर पा रही हैं? कभी कभी ना हम इतने बिजी हो जाते हैं कि हमें ये भी पता नहीं होता कि आज मैं कैसी हूँ। और अगर किसी ने अचानक से पूछ लिया कि तुम खुश हो, तो हम रुक जाते हैं, क्योंकि हमें समझ ही नहीं आता कि हम क्या आंसर करें। ये वो मोमेंट है जहाँ हमें खुद को जज नहीं करना है, खुद को सुनना शुरू करना है। और एक और चीज जो मैं बहुत सारी औरतों में अक्सर नोटिस करती हूँ, हम सबके इमोशन समझने की कोशिश करते हैं। हस्बैंड का मूड, बच्चे क्यों अपसेट हैं, मम्मी को किस बात का बुरा लगा, मेरी फ्रेंड को मेरी बात से हर्ट तो नहीं हुआ, सबकी फीलिंग। लेकिन जब बात अपनी फीलिंग्स की आती है तो छोड़ो, अभी बहुत काम है, बाद में देखेंगे। और वो बाद में कभी कभी बहुत लंबा हो जाता है। इसलिए अगर आज आप ये सोच रही हैं कि मैं पहले जैसी क्यों नहीं रही, तो खुद को कोल्ड या इमोशनलेस मत बोलिए, खुद को हार्टलेस मत बोलिए, और ये मत सोचिए कि मेरे अंदर इमोशंस बचे ही नहीं हैं। हो सकता है कि आपको बहुत टाइम से खुद को फील करने का स्पेस ही नहीं मिला है। और जब हम खुद से इतना दूर हो जाते हैं तो वापस आना भी एक प्रोसेस होता है। तो आज मैं आपको कोई बड़ी एक्सरसाइज नहीं दूंगी,
बस एक छोटी सी चीज ट्राई कीजिएगा। आज रात जब आप फोन पकड़ना चाहेंगी तो उसे साइड में रखकर अपनी डायरी में सिर्फ एक बात लिखने की कोशिश कीजिएगा, आज मुझे क्या फील हुआ। अगर आंसर तुरंत आए तो लिख दीजिए, गुस्सा, थकान, अकेलापन, खुशी, कंफ्यूजन, कुछ भी। और अगर जवाब ना याद आए या ना समझ आए तो मुझे नहीं पता, आप ये भी लिख सकती हैं, क्योंकि अभी आपको अपनी फीलिंग्स सॉल्व नहीं करना है, बस उन्हें पहचानना है। और अगर ये एक्सरसाइज करते हुए भी आपको ये महसूस होता है कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या फील करती हूँ, तो खुद को ब्लेम मत कीजिएगा, क्योंकि जब हम बहुत टाइम से अपने इमोशंस को इग्नोर करते आए हैं तो खुद को समझना भी इरिटेटिंग लग सकता है, डिफिकल्ट लग सकता है। तो यहाँ पर किसी के साथ बैठकर अपने इमोशंस को, अपने पैटर्न्स को समझना बहुत हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि आपका हर चीज खुद ही फिगर आउट करना जरूरी नहीं है। मैं औरतों के साथ इसी जर्नी पे काम करती हूँ। हम सिर्फ ये नहीं देखते कि प्रॉब्लम क्या है, हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये फीलिंग बार बार क्यों आ रही है, मैं सेम सिचुएशन में सेम तरह से रिएक्ट क्यों करती हूँ, मैं क्यों बार बार खुद को साइड में रख देती हूँ, और सबसे इम्पोर्टेंट, मैं अपने साथ एक डिफरेंट रिश्ता कैसे बना सकती हूँ। अगर आपको भी लगता है कि आप अपने इमोशनल पैटर्न्स को अच्छे तरीके से समझना चाहती हैं और आप मेरे साथ इस जर्नी पे चलना चाहती हैं, तो प्लीज मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम जरूर कीजिएगा। और एक बात और, शायद आपको आपके पुराने वर्जन में जाने की जरूरत नहीं है, शायद आपको वो औरत बनने की जरूरत नहीं है जो हर बात पे रो देती थी या हर किसी को खुश करने की कोशिश करती थी। शायद आपको बस अपने आप तक वापस आना है। कभी कभी हम इमोशंस को खोते नहीं हैं, बस बहुत टाइम तक बाकी सबकी फीलिंग्स को समझते समझते अपनी फीलिंग्स के लिए जगह ही नहीं बचती, और वो जगह हम धीरे धीरे दोबारा बना सकते हैं। अगर आज के इस वीडियो में आपको कहीं भी लगा कि ये मेरी स्टोरी का हिस्सा है, तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपने क्या कभी फील किया है कि मैं अब पहले जैसी नहीं रही। अगर आप भी इमोशनल सर्वाइवल से इमोशनल सोवरेनिटी तक की जर्नी पे चलना चाहती हैं, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे साथ पर्सनली काम करना चाहती हैं, इस जर्नी पे चलना चाहती हैं, तो मुझे डीएम जरूर कीजिएगा मेरे इंस्टाग्राम पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर।